गर्ल्स, एक सेकंड रुको। आप स्किन केयर पे हजारों खर्च करती हैं, मेकअप परफेक्ट करती हैं, परफ्यूम लगाती हैं, लेकिन क्या आप जानती हैं कि कुछ छोटी छोटी हाइजीन हैबिट्स है जो आप शायद गलत कर रही हैं? और ये गलतियां स्लोली आपकी स्किन, हेल्थ और कॉन्फिडेंस सबको अफेक्ट कर रही है। आज मैं आपको 15 फेमिनिन हाइजीन टिप्स बताऊंगी जो हर लड़की को पता होनी चाहिए। सिंपल है, इजी है, लेकिन इनका इफेक्ट इतना बड़ा है कि आप खुद नोटिस करूंगी कि आप पहले से ज्यादा फ्रेश, ब्यूटीफुल और कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले कमेंट करके बताओ, रात को सोने से पहले फेस वॉश करती हो या नहीं? मैं तो जरूर करती हूँ, आप अपना बताओ। चलो शुरू करते हैं। टिप 1, शेविंग। इमेजिन करो एक लड़की है जो रोज अच्छा परफ्यूम लगाती है, एक्सपेंसिव बॉडी वॉश यूज करती है, लेकिन फिर भी फील करती है कि फ्रेशनेस नहीं आ रही। प्रॉब्लम ये है कि वो शेविंग इग्नोर कर रही है। अंडर आर्म्स और बॉडी पे एक्स्ट्रा हेयर एक वार्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जो बैक्टीरिया के लिए परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड है। परफ्यूम ऊपर से लगाओ, स्मेल कवर होगी लेकिन प्रॉब्लम नहीं जाएगी। शेविंग करने से ये बैक्टीरिया ट्रैप होना बंद हो जाता है और बॉडी जेन्युइनली फ्रेश रहती है। अंडर आर्म्स के लिए हर 3 से 5 दिन में शेव करो। लेग्स के लिए अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखो, शेविंग के बाद मॉइस्चराइज करना मत भूलो, वरना स्किन ड्राई और इरिटेटेड हो जाएगी। ये एक सिंपल हैबिट है, लेकिन इसका इम्पैक्ट आपकी ओवरऑल फ्रेशनेस और कॉन्फिडेंस पे बहुत बड़ा होता है। सोचो, आप अपना चेहरा रोज वॉश करती हैं क्योंकि उस पे ऑयल और डर्ट कलेक्ट होती है, तो स्कैल्प को क्यों इग्नोर करते हैं? स्कैल्प भी स्किन है और वहां भी ऑयल, स्वेट और डेड स्किन सेल्स कलेक्ट होती है। जब आप शैम्पू स्किप करती है, स्कैल्प पे सीबम यानी नेचुरल ऑयल बिल्डअप होती है। इसमें डस्ट और पोल्यूशन मिक्स होती है और ये सब मिलके स्कैल्प के पोर्स बंद कर देते हैं। इससे डैंड्रफ होती है, स्कैल्प इची होती है और हेयर फॉल भी इंक्रीज होता है। अब क्वेश्चन ये है कि कितनी बार शैम्पू करना चाहिए? ये आपके हेयर टाइप पे डिपेंड करता है। ऑयली हेयर है तो एवरी अदर डे शैम्पू करो। नॉर्मल हेयर है तो वीक में 2 से 3 बार। ड्राई हेयर है तो वीक में 2 बार काफी है। एक इंपॉर्टेंट टिप, शैम्पू सिर्फ बालों पे मत लगाओ, स्कैल्प पे लगाओ और जेंटल सर्कुलर मोशंस में मसाज करो। ये ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव करता है और हेयर ग्रोथ के लिए भी अच्छा होता है। टिप 3, ब्रश करेक्टली। ये सुन के शायद लगे कि ये तो सब जानते हैं, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग ब्रश गलत तरीके से करते हैं और इसी वजह से बैड ब्रेथ, येलो टीथ और गम प्रॉब्लम्स रहती हैं, चाहे रोज ब्रश करो। सही टेक्निक ये है कि ब्रश को टीथ और गम्स के जंक्शन पे 45 डिग्री एंगल पे रखो, फिर जेंटल सर्कुलर मोशंस में मूव करो, ना कि आगे पीछे घिसना। ज्यादा प्रेशर मत डालो, इससे एन मेल डैमेज होता है। टंग क्लीनिंग उतनी ही जरूरी है जितनी टीथ क्लीनिंग। ज्यादातर बैड ब्रेथ कॉजिंग बैक्टीरिया टंग पे रहता है। टंग क्लीनर या ब्रश के बैक साइड से रोज टंग क्लीन करो। और एक और चीज, ब्रशिंग 2 मिनट तक करनी चाहिए। ज्यादातर लोग 30 सेकंड्स में खत्म कर लेते हैं, जो काफी नहीं होता। रात को सोने से पहले ब्रश करना सुबह से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रात भर जो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होता है वो डेंटल प्रॉब्लम्स का मेन रीजन होता है। टिप 4, स्क्रब योर बॉडी। ये एक ऐसी टिप है जिसे ज्यादातर लोग स्किप करते हैं और फिर सोचते हैं मॉइस्चराइजर काम क्यों नहीं कर रहा, स्किन सॉफ्ट क्यों नहीं हो रही। होती ये है कि हमारे बॉडी की स्किन पे रोज डेड स्किन सेल्स कलेक्ट होती रहती हैं। ये सेल्स एक लेयर बना लेती हैं जो स्किन को डल, रफ और पैची दिखाती है। सोप से नहाने से ये सेल्स रिमूव नहीं होती, सिर्फ सरफेस क्लीन होती है। जब आप बॉडी स्क्रब यूज करती हैं तो ये डेड सेल्स फिजिकली रिमूव होती हैं और नीचे से फ्रेश, स्मूथ और ग्लोइंग स्किन बाहर आती है। इसके अलावा मॉइस्चराइजर भी स्किन में बेटर अब्सॉर्ब होता है क्योंकि पोर्स क्लियर होते हैं। वीक में सिर्फ 2 बार बॉडी स्क्रब करो, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, वरना स्किन सेंसिटिव हो सकती है। नहाते वक्त जेंटल सर्कुलर मोशंस में स्क्रब लगाओ, स्पेशली एल्बोज, नीज और बैक पे जो एरियाज अक्सर रफ रहते हैं। मार्केट से स्क्रब लेना जरूरी नहीं, घर पे कॉफी ग्राउंड्स या शुगर और कोकोनट ऑयल मिक्स करके भी अच्छा नेचुरल स्क्रब बन जाता है। टिप 5, क्लीन योर फोल्ड्स। ये वो टिप है जो कोई नहीं बताता, लेकिन ये हाइजीन में सबसे इंपॉर्टेंट है।
हमारे बॉडी में कुछ ऐसे एरियाज हैं जो नेचुरली फोल्ड होते हैं। बिहाइंड ईयर्स, नेक फोल्ड्स, बेली बटन, बैक ऑफ नीज और एल्बो क्रीजेस। ये जगहें वार्म और डार्क रहती हैं, जो बैक्टीरिया और फंगस के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट है। बेली बटन की बात करो, ये एक डीप, डार्क और क्लोज्ड एरिया है। अगर इसे रेगुलरली क्लीन ना करो तो वहां लिंट, स्वेट और बैक्टीरिया कलेक्ट होता है और एक अनप्लेजेंट स्मेल आना शुरू हो जाती है जो आपको पता भी नहीं चलता। सेम बिहाइंड ईयर्स। लोग चेहरा तो वॉश करते हैं, लेकिन ईयर्स के पीछे का एरिया स्किप हो जाता है। वहां भी ऑयल और बैक्टीरिया कलेक्ट होता है। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। रोज नहाते वक्त कॉटन बड या फिंगर से इन एरियाज को प्रॉपरली क्लीन करो। बेली बटन के लिए कॉटन बड में थोड़ा सा मिसलर वाटर या प्लेन वाटर लगाओ और जेंटली क्लीन करो। ये पूरे काम में सिर्फ 1 मिनट लगता है, लेकिन इस 1 मिनट का इम्पैक्ट आपकी ओवरऑल फ्रेशनेस पे बहुत बड़ा होता है। टिप 6, अंडर आर्म रोल ऑन यूज। ये कंफ्यूजन बहुत कॉमन है और ये समझना बहुत जरूरी है। परफ्यूम और डिओड्रेंट और एंटीपर्स्पिरेंट, ये तीनों अलग चीजें हैं। परफ्यूम सिर्फ फ्रेग्रेंस देता है, बॉडी ओडर को टेम्पररीली कवर करता है। डिओड्रेंट ओडर कॉजिंग बैक्टीरिया को कम करता है। एंटीपर्स्पिरेंट रोल ऑन स्वेट को एक्चुअली रोकता है, मतलब प्रॉब्लम को रूट पे सॉल्व करता है। जब आप सिर्फ परफ्यूम लगाते हो बॉडी ओडर के ऊपर, तो एक अजीब सा मिक्स्ड स्मेल क्रिएट होती है जो और भी बुरी लगती है। सही ऑर्डर ये है, पहले रोल ऑन फिर परफ्यूम। रोल ऑन यूज करने का सही तरीका ये है कि नहाने के बाद जब अंडरआर्म्स कंप्लीटली ड्राई हो तब लगाओ। गीली स्किन पे लगाने से ये काम नहीं करता और इरिटेशन भी हो सकती है। एक अच्छा एंटीपर्स्पिरेंट रोल ऑन पूरे दिन प्रोटेक्शन देता है। सेंसिटिव स्किन के लिए अल्कोहल फ्री और फ्रेग्रेंस फ्री रोल ऑन चूज करो। ये स्किन पे जेंटल होता है और डार्किंग भी नहीं करता। टिप 7, यूज परफ्यूम करेक्टली। इतनी बार देखा है लोग परफ्यूम लगाते हैं और फिर रिस्ट्स रब करते हैं। यह एक बहुत कॉमन गलती है जो परफ्यूम की फ्रेग्रेंस को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती है। जब आप रिस्ट्स रब करते हैं तो फ्रिक्शन से हीट क्रिएट होती है जो परफ्यूम के टॉप नोट्स को इमीडिएटली ब्रेक कर देती है। मतलब जो सबसे पहले स्मेल आती है वो खत्म हो जाती है और परफ्यूम फ्लैट हो जाता है। सही तरीका यह है कि परफ्यूम पल्स पॉइंट्स पे लगाओ। ये वो जगह हैं जहां ब्लड वेसल्स स्किन के क्लोज होती हैं और स्किन नेचुरली वार्म रहती है। ये वार्मथ परफ्यूम को स्लोली और इवनली रिलीज करती है। में पल्स पॉइंट्स हैं नेक के दोनों साइड्स, रिस्ट्स, बिहाइंड नीज और इनर एल्बोज। एक और इम्पॉर्टेंट टिप, परफ्यूम स्किन पे लगाओ, कपड़ों पे नहीं। कपड़ों पे लगाने से स्टेन्स आ सकते हैं और फ्रेग्रेंस भी सही तरीके से डेवलप नहीं होती। और अगर परफ्यूम ज्यादा देर तक चाहिए, मॉइस्चराइज्ड स्किन पे ज्यादा देर तक रहती है। पहले अनसेंटेड मॉइस्चराइजर लगाओ, फिर परफ्यूम। ये हैक जेन्युइनली काम करता है। टिप 8, चेंज योर पिलो केस। ये एक ऐसी टिप है जो मोस्ट पीपल कंप्लीटली इग्नोर करते हैं और फिर कहते हैं कि इतनी स्किन केयर करने के बाद भी पिंपल्स क्यों आ रहे हैं। सोच के देखिए, रात को 7 से 8 घंटे आप अपना चेहरा पिलो पे रख के सोती हैं। इस पूरे टाइम में आपके चेहरे का सीबम यानी स्किन ऑयल, स्वेट, डेड स्किन सेल्स और जो भी हेयर प्रोडक्ट्स यूज किए हैं वो सब पिलो पे ट्रांसफर होते रहते हैं। अगर आप पिलो केस 5 से 7 दिन बाद चेंज करती हैं, मतलब 7 रातों का ये सब बैक्टीरिया और ऑयल वापस आपकी स्किन पे आ रहा है रोज रात को। और अगर आप ऑयली हेयर के साथ सोती हैं, तो हेयर का ऑयल भी पिलो पे आता है और फिर चेहरे पे। सॉल्यूशन ये है कि पिलो केस वीक में कम से कम 1 बार चेंज करो। अगर एक्ने प्रोन स्किन है तो हर 3 से 4 दिन में चेंज करो। एक और टिप, सिल्क या सैटिन पिलो केस यूज करो अगर बजट अलाउ करे। ये स्किन और हेयर दोनों के लिए जेंटल होता है। स्किन पे फ्रिक्शन कम होती है और हेयर ब्रेकेज भी कम होती है। टिप 9, डू नॉट होल्ड योर पी। ये एक ऐसी हैबिट है जो बहुत कॉमन है, स्पेशली जब आप बिजी हो, क्लास में हो या कोई इंपॉर्टेंट काम कर रही हो। बाद में जाऊंगी और फिर बाद में और बाद होता रहता है। लेकिन ये एक्चुअली आपकी हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस है। जब आप पी होल्ड करती हैं, ब्लैडर पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है।
ब्लैडर एक मसल है। अगर इसे बार बार ओवर स्ट्रेच करो तो ये वीक हो जाती है। और ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम ये है कि बैक्टीरिया उरीथ्रा में ऊपर चढ़ सकता है, जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई का डायरेक्ट कॉज बनता है। यूटीआई में बर्निंग सेंसेशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और लोअर एब्डोमिनल पेन होती है। और जो कोई एक बार एक्सपीरियंस कर चुकी है वो जानती है कि ये कितना अनकंफर्टेबल होता है। नॉर्मल ब्लैडर को हर 3 से 4 घंटे में एम्प्टी करना चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा होल्ड कर रही हैं, ये हेल्दी नहीं है। साथ में ये भी जरूरी है कि दिन में इनफ पानी पियो, एटलीस्ट 8 ग्लास। ये ब्लैडर को हेल्दी रखता है और यूटीआई इन्फेक्शन से बचाता है। ये थी हमारी टिप्स, जो सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए हैं। क्योंकि हाइजीन और सेल्फ केयर सिर्फ लुक्स के लिए नहीं, आपके कॉन्फिडेंस के लिए भी बहुत जरूरी है। अब आप मुझे बताओ, इन टिप्स में से आपकी फेवरेट टिप कौन सी है? कमेंट्स में जरूर लिखना। और अगर आप इस गर्मियों में ग्लो अप करना चाहती है और स्क्रीन पर जो वीडियोस आ रही हैं उन्हें मिस नहीं करना चाहती, तो अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ऑन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।